हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज ऑफ पैराफिन्स। मतलब जो पैराफिन्स होते हैं उनके क्या क्या यूज होते हैं और हम उन्हें कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पैराफिन, पैराफिन में क्या होता है, इसमें पैरम एफिनिस, मतलब कि इसका जो मतलब होता है वो होता है पैरम एफिनिस, मतलब लिटिल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जो ये पैराफिन्स होते हैं इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत लिटिल होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि जल्दी से एक्टिव नहीं हो पाते, इसीलिए बहुत ही कम जो है अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं ये। और जो पैराफिन्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे कौन है, क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पैराफिन्स मोर कॉमनली रेफर्स टू द एज एल्केन्स। बेसिकली जो एल्केन ग्रुप होता है, जो एल्केन ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन का एल्केन ग्रुप, हमने 3 ग्रुप पहले पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो उसमें जो एल्केन ग्रुप था जिसमें हम ANE लगाते हैं, ठीक है, सफिक्स, वो वाले ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको पैराफिन्स। तो इसमें बेसिकली सारे हमारे एल्केन्स आते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे इसमें हैं जो कि पैराफिन्स में आते हैं। सेकंड पॉइंट है दे आर द केमिकल फैमिली ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पहले इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं हमारे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें टोटली सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, कार्बन कार्बन के और कार्बन और अदर एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन जो यहाँ पे है और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें क्या होता है, उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे है वो है सैचुरेटेड, मतलब कि जो ऐसे हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब है कि वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा, बिकॉज एल्केन फैमिली में सारे जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं, क्योंकि उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब आते हैं, ठीक है। दे हैव अ जनरल फार्मूला CnH2n+2, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इस फैमिली का, एल्केन फैमिली का क्या होता है, जो जनरल फार्मूला होता है कंपाउंड्स को निकालने का, वो CnH2n+2 होता है। वेयर जो n है, n को मान सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी की मदद से अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मीथेन, और 2 अगर हम 2 रखते हैं n की जगह पे तो हमें मिलेगा इथेन, ऐसे फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे हमें सारे जो हैं हाइड्रोकार्बन्स मिलते जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द पैराफिन्स आर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। जो पैराफिन्स बेसिकली कहाँ से हमें, इसके जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें ये मिलता है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पैराफिन्स होते हैं वो हमें पेट्रोलियम वगैरह में यूज़ होते हैं, जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स चेन्स होती हैं वो वहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है, लॉन्ग जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका। अब नेक्स्ट है जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है, यूजेस ऑफ पैराफिन्स। हमने जान लिया पैराफिन्स क्या थे, एल्केन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन्स थे, और क्या थे, इनकी बहुत जो एक्टिविटी थी वो बहुत लो होती है एक्टिविटी इनकी, और जो इनमें जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। और ये कैसे होते हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जो भी इनमें हाइड्रोकार्बन्स होंगे, जो भी फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला, उसमें टोटली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ पैराफिन्स। पैराफिन्स के यूजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मतलब कि इसमें क्या है, फर्स्ट 4 एल्केन्स आर यूज फॉर हीटिंग। जो फर्स्ट 4 एल्केन्स होंगे, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये क्या होंगे, ये किस किस के लिए यूज किए जाते हैं, हीटिंग, कुकिंग के लिए, हीटिंग पर्पस के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया है, देख सकते हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर यूज्ड इन LPG। जो LPG हमारे घर में यूज होती है वो बेसिकली खाना बनाने के लिए यूज होती है, मतलब कुकिंग के बेसिस पे होती है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन ही कहाँ पे हमें मिलता है, यूज कहाँ होता है, ये LPG में होता है, ठीक है। जो हमारे LPG सिलेंडर्स आते हैं उनमें यूज होती है हमारे ब्यूटेन और प्रोपेन। अब जो थर्ड है वो है एल्केन हैविंग कार्बन नंबर 5 to 8 आर वोलेटाइल लिक्विड्स।
जो एल्केन्स होते हैं जिनका जो कार्बन नंबर होता है 5 to 8 होता है, जैसे कि पेंटेन है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वोलेटाइल होते हैं जो मतलब उड़ जाते हैं, हम उनको अगर कहीं रख दें तो वो कुछ टाइम के बाद हम जाके देखें तो वो उड़ जाएंगे, मतलब हमें उस कंटेनर में वो नहीं मिलेंगे, तो वो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। तो जो ऐसे एल्केन जिनका कार्बन नंबर 5 to 8 होता है वो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। अब फोर्थ है, नेक्स्ट पॉइंट है, एल्केन फ्रॉम हैविंग कार्बन 9 to 16 फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ डीजल एंड एविएशन फ्यूल। तो ये जो होते हैं कार्बन नंबर जो होते हैं एल्केन जो कार्बन कितना कंटेंट 9 to 16 कैरी करेगा, वो बेसिकली किसके पार्ट होंगे ज़्यादातर, वो डीजल और एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल होता है जो जेट इंजन्स वगैरह, रॉकेट वगैरह होते हैं, एरोप्लेन वगैरह जो उस कैटेगरी में आते हैं, जेट इंजन्स और रॉकेट, उसमें इसका एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है ऐसे कार्बन्स का जो कि 9 to 16 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट है, लिक्विड पैराफिन्स यूज्ड एज लिब्रिकेंट। जो लिक्विड पैराफिन्स होते हैं वो किस में यूज किए जाते हैं, वो यूज किए जाते हैं लिब्रिकेंट। लिब्रिकेंट इन द सेंस हम मान सकते हैं किसी भी चीज को, किसी भी सरफेस को चिकना करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि साइकिल वगैरह ये कहीं जंग लग जाती है मोटरसाइकिल वगैरह में, तो वो ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या करता है, उस पार्ट को लुब्रिकेंट करता है, मतलब उसको चिकना बनाता है ताकि जो उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके। तो हम लुब्रिकेंट पैराफिन्स में इसका यूज़ किया जाता है। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड पैराफिन्स यूज लुब्रिकेंट उसको चिकना करने के लिए। इसी वजह से इसकी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये क्या करता है, चिकना करता है सरफेस को। इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन जिसकी भी रूखी त्वचा होती है उसके लिए भी हम इसको पैराफिन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर किसी की अगर रूखी त्वचा है, ड्राई स्किन है, तो उसमें क्या करें, उसको अगर हम पैराफिन्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में मार्केट्स में आती भी हैं, लोशंस के फॉर्म में और तथा क्रीम्स भी आती हैं, उनके फॉर्म में हम इनको यूज़ करते हैं पैराफिन्स को। तो क्या होता है, वहाँ पे जो ड्राई स्किन होती है उससे क्या होता है, अगर हम पैराफिन्स को यूज़ करते हैं वहाँ पे तो वो मॉइस्चर हमें देती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में भी इसका मेडिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, अब सेवेंथ है हमारा, पैराफिन्स इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। जो पैराफिन्स है वो कहाँ यूज़ और होता है, मिथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, और कहाँ, क्लोरोफॉर्म में इसका यूज़ होता है। एथ है हमारा, यूज्ड इन नेल पॉलिश। ये नेल पॉलिश में भी यूज़ होता है इसका, पैराफिन्स का। और नाइन्थ है, पैराफिन्स यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर मेडिसिन। और जो पैराफिन्स हैं उनका कहाँ यूज़ और होता है, उसका यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, किसके लिए, मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि हमने यहाँ पहले देखा था कि यहाँ पे क्या है, ये ड्राई स्किन को, कॉन्स्टिपेशन को, इन सब को भी ये रिलीफ देने में काम करता है। तो कहीं ना कहीं इसका मेडिकेशन में भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि ड्राई स्किन की होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कॉन्स्टिपेशन में भी। तो ऐसी कुछ मेडिसिन बनाई जाती हैं जिसमें कि क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा पैराफिन्स था वो आज हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, इसके यूजेस कंप्लीट कर लिए हमने। जो इसके वाला नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें कवर करेंगे एल्केन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, हम उसमें वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ एनजी फार्मा स्टडीज़। थैंक यू।